गजब हो तने तो गलत मार दिया। इसके गले में आप चिट्ठी तो पढ़ लेनी चाहिए थी, बाद में कि मैं दंड देता। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो यह है कि परमात्मा जिसके साथ होता उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति यहां तक कोशिश भी कर जाता तो ऐसे रोते जैसे बंजारा रोया था कुत्ते ने मार के, टक्कर मार मार कर रो रहा है वो बंजारा उनके वृक्षों के कि मैं जालिम आदमी हूं। ऐसे नेक प्राणी को मैंने बगैर सोचे समझे ऐसा कर दिया। तो ये दास, ये समाज ये देख ले, ये दास के चिट्ठी लेकर है परमात्मा की, ये सदग्रंथ सारे खोल कर परमात्मा के, और इन सदग्रंथों में नोट कर रखिए। गहरी नजर गीता में, गीता जी का पुनर्अनुवाद पढ़ कर देखो। कई ये कहते हैं ये नकली, ये आचार्य, ये झूठे कपटी दुनिया को भ्रमित करने के लिए यूं कहे भाई रामपाल को संस्कृत ना आती, वो के अनुवाद करेगा गीता जी का। तो हमारे भक्त एक बोला, अरे कमाल की बात है, देखना तो ये है संस्कृत नहीं आती अनुवाद कर दिया, इसी को तो करिश्मा कहते हैं, देख पढ़ के और बताओ इसमें कोई त्रुटि है तो तुम आचार्य बने फिरो थे। अब परमेश्वर कबीर जी को भी यही कहा करते, ये तो भाई कि ये तो अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं जानता संस्कृत के बारे में, ये के जाने वेदों और गीता पुराणों के बारे में। आज परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर कबीर जी ने जो वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान दिया था, आज वो सब वेदों और गीता और पुराणों से मेल खाता है। और इन नकलियों ने जो हमें दंत कथा सुनाई थी वो सारा वेद विरुद्ध और पुराणों के विरुद्ध और गीता जी के विपरीत ज्ञान दे रखा था। अब प्रसंग चल रहा है कि ये नकली संत जो है, ये जो गुरु पद पर बैठे हैं, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है पूर्व जन्म के, और उसको आज उनको एक लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का मुखिया का पद प्राप्त है, और उनको वो राजशाही ठाठ है, एक से एक बढ़िया कार उनके पास है, सारी सुविधाएं हैं, और सारा दिन में सत्संग जब करते हैं 1 घंटा अटबट करते हैं, 1 घंटा अटबट बड़ी प्यार से कोई इधर की कहानी कोई ऐसी सुना दी, फिर चुप हो गए हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल है, और वो भी अज्ञान कोरा, और श्रद्धालु बड़े खुश हो जाते, ओहो आज तो भाई महाराज जी ने चाड़ा पाट दिया, बड़ा ज्ञान सुनाया। अब कहते हैं अंधे की बाँ गई अंधे ने मारे कौन बतावे, अंधे की बाँ अंधा गिरा। अरे इस दास ने यू गला भी कंडे में लिया, इस दास का 18 घंटे बोलना पड़ता है, 6 घंटे 7 घंटे सत्संग इस दास ने करना पड़ रहा है, ताकि ये अज्ञान हट सके, ये पुण्यात्मा अपने मालिक को पहचान सके। इस दास ने मजदूरी की है परमात्मा के आदेश से। आज सन 1994 से लेकर आज लगभग 16 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, 16वां चल रहा है। और जिस दिन से ये दास के ऊपर ये भार आया है, उसी दिन से आज तक एक पल का सांस नहीं लिया है, क्योंकि इतनी मेहनत का कार्य है, इसकी इतनी मेहनत के बिना ये जनता तक पहुंच नहीं सकता। और अब तो इसका डूंडा उठ गया, अब तक कत्ती चारों तरफ तैल का माच लिया मालिक के ज्ञान का। ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, ये जगह जगह बांटी जा रही है, बहुत ही कम कीमत में। कीमत भी इसलिए ले रहे हैं कि यदि हमने पहले फ्री देने की, बहुत फ्री बांटे, जैसे ये परमेश्वर का सार संदेश जो 100 रुपए से भी ऊपर हमें छप कर पड़ता था, गहरी नजर गीता में भी सैकड़ों रुपए में बनती थी, हम फ्री दिया करते ताकि समझ सके। लेकिन इतने ढीठ हो गए हम, फ्री की कोई वस्तु मिल जाए उसने कतई नहीं पढ़ना, ये पल्ला गांठ ला रखी है, और 10 रुपए खर्च हो जाए जरूर पढ़ जाएगा ना, ये तो खर्च करेगा नहीं, करेगा तो पढ़ेगा। तो हमने फिर यही देखा कि हमें 20, 25, 30 रुपए में जो पुस्तक पढ़ रही है, उसके हमने 10 रुपए लेने शुरू किए। अब उसका इतना बेस्ट रिजल्ट आया है कि जो भी 10 रुपए खर्चा है पुण्यात्मा जरूर पढ़ेगा। एक आधा नहीं पढ़ा तो उसका कोई बच्चा पढ़ लेता है, उसको समय नहीं मिलता है,
और कोई और रिश्तेदार पढ़ लेता है, तो वो अब उस ज्ञान को समझ कर बिल्कुल क्लियर होकर आते हैं। हम पूछते हैं भाई कैसे कृपा हुई परमात्मा की आपके ऊपर यहाँ आने में, कैसे आए? कहेंगे जी आपकी वो पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश, कैसा ज्ञान लगा। ओहो ज्ञान क्या बस कमाल कर रखा है। ओहो हम 20 वर्ष राधा स्वामी पंथ में थे, कोई काम 30 वर्ष तक मंडले डोए, कुछ भी नहीं था वहां पर। कोई धन धन सतगुरु न रो रहा है कि तक कोई है उस हंसा देश वाला न रोया है कि देख खो दिया जीवन हमारा, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ये जो जितने लेट आवेंगे उतने पछतावेंगे और कोसेंगे उन दुष्टों को जिन्होंने इस दास के ऊपर इतने झूठे आरोप लगा दिए कि उन भोली आत्माओं को हमसे कोसों दूर कर दिया जिन्होंने ये लाभ उठाना था भगवान का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमात्मा कच्चे नहीं है, अपने बच्चों को फिर ग्रहण करेंगे, कोई तरीका अपनाएंगे और बहुत ही स्पीड से परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में विस्फोट की तरह होगा और पूरा विश्व अचंभित हो जाएगा कि ऐसा ज्ञान और ऐसी साधना की तो देखी ना सुनी जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो इस तरह ये पूरा विश्व में मानव कल्याण भी होगा और आत्मा का उद्धार भी होगा। अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे ये जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं ये गुरुपद प्राप्त हैं, इनके पिछले संस्कार हैं। यदि ये गुरुपद पर ना आकर राजनीति में आ जाते तो ये अच्छे मंत्री या मुख्यमंत्री की पद भी प्राप्त कर लेते, क्योंकि इनके पुण्य हैं अच्छे। इनको दिशा दूसरी मिल गई तो वहां भी राजसी ठाठ है, करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं, झंडे ठाए फिरे, जय जयकार करें हैं और वो पूरे राजा की तरह रहते हैं। तो उनके पिछले पुण्य हैं और जब ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर इनकी गेला वह दुर्गति होगी या ठाई जाना दरीजा। अब कैसे हुई प्रमाण देते हैं दास कि राधा स्वामी पंथ के मुखिया प्रमुख यानी सुप्रीमो, जहां से ये प्रवर्तक, जहां से ये पंथ का उत्थान हुआ है, यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, पंथ प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई और उनको कैसा ज्ञान था वो आपके समक्ष रूबरू कराते हैं। अब ये है नकली और असली नोट आपके सामने करना। दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ना कोई मिलावट करता, ना किसी की आलोचना करने की हिम्मत रखता। केवल शिक्षा का समय है, शिक्षित समाज है, नकली और असली नोट आपके सामने रख देगा, आप देख लोगे और बच जाओगे, बच जाओगे, इस अनमोल जीवन को बर्बाद करने से बच जाओगे। अब ये पंथ जो है धन धन सतगुरु राधा स्वामी पंथ, ये राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चा सौदा, सरसा और जगमाल वाली बात। अब शिवदयाल जी इनके मुखिया हैं। अब शिवदयाल जी के ज्ञान से आपको परिचित करा देंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा, एक के कुएं का जल है वहां से लेकर वहां तक, कोई अंतर नहीं। अब ये क्या कहते हैं कि हम ये राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, ये कहते हैं हम वेद और गीता को नहीं मानते। विशेषकर ये खासकर कहते हैं, कहते वो भी तो किसी ने लिखे हैं, व्यास जी भी तो इंसान थे, व्यास जी ने लिखे और हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है ये वेद और गीता से ऊंचा ऊंचा ज्ञान है, फिर हमने क्या जरूरत है वेद और गीता पढ़ने की, हम तो अपने सतगुरु के वचन पढ़ते हैं। अब वो सतगुरु के वचन दिखाता हूं आपको, ये बोल देखियो इनके महापुरुषों के, ये देख ये सारवचन वार्तिक, सारवचन वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहां से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, राधा स्वामी 1961-2003, राधा स्वामी सत्संग व्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित है, पहला संस्करण 1961 में, 1961 में ये पहला संस्करण छपा है।
आप देखो ये भूमिका है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम देखिए दिखाऊंगा इसका परम धाम की अच्छी है। फिर परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से चल रहे हैं ये वचन, 108 वर्ष हो गए, पहली बार छपवाया। इसका स्पष्ट किया है कि ये स्वामी हजूर शिवदयाल जी ने अपने मुखारविंद से बोले वो वचन इन्होंने नोट करके इसमें छपवाए। और उनके गीता जी की तरह स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। ये तुलसीदास, ये तुलसी साहिब है ना, इसकी भी इसने गटराय में रामायण लिखी है, वो भी दिखाऊंगा, इनसे संबंधित है। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। यानी शिवदयाल जी के माता पिता इस तुलसी साहब के शिष्य थे, हाथरस वाले के। और स्वामी जी यानी शिवदयाल जी ने भी उनके बहुत सा ज्ञान सुना हुआ था, यानी बहुत काफी संगत की थी। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहब आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। देखे पीतल को इस सोने से ये सोना है इनकी वाणी और इस तो जोड़ रहे हैं ने बोले ये नवी उपदेश ये नाम दिया था। समस्तर वेद, मौलाना, रूम, हाफिज, अरे वाह। बाबा जयमल सिंह का जन्म जुलाई सन 1900, अच्छा ये नहीं, अब जो चलना है वो देखेंगे। अब इस पुस्तक के अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखो स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का, यानी शिवदयाल जी का। यहां से देखते हैं, ये प्रथम प्रारंभ है 13 पृष्ठ पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी, सतनाम और राधा स्वामी में यहां मुकाम बोला है, मुकाम पहुंचावे बस। अब देखो इन्होंने सतनाम को यहां मुकाम बताया, सतनाम को ये देखिएगा, ये बताया कि यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। ये मुकाम माने स्थान, कौन कौन से? सतनाम भी स्थान और राधा स्वामी भी सतनाम। अरे वाह, आगे देखो। अब प्रश्न नंबर 14 पे, जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजम्मा हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर पहुंचे, कोई बिरले
साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर। अरे तेरा गजब मंजिल यानी स्थान बना रखा है सतनाम इन्होंने। और विरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। अब ये राधा स्वामी और ये सतनाम दोनों स्थान, इस स्थान से आदि सुरत राधा स्वामी स्थान से आदि में सुरत का तंजुल यानी उतार हुआ। यानी राधा स्वामी स्थान ते नीचे सुरत आई। अब देखो, अब ये देखो आपने वचन नंबर 3 पढ़ा। गीता की तरह 2 लिख रखे हैं श्लोक इनके बना के परमानेंटली, देखो गड़बड़ ना कर दे। ये वचन था 1, ये पहला वचन जो अभी आपने पढ़ा प्रश्न नंबर 13 पे। अब 14 पे अपना पढ़ा वचन नंबर 3। अब वचन नंबर 4 में कमाल कर दिया प्रश्न नंबर 15 पे। वचन नंबर 4, अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम माने स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की अपन आत्माओं। कोई अनाड़ी न्यू कहे कि अब समझना चाहिए दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, और फिर कोई यूं कहे कि प्रधानमंत्री भी दिल्ली ही है, दिल्ली ही प्रधानमंत्री है, तो कितना तो समझदार होगा, उसको उसका ज्ञान कैसा होगा उस बड़ोद का। तो ये स्थिति है अजूर स्वामी महाराज जी की। ये देखो, अब समझना चाहिए, ये 4वां वचन प्रश्न नंबर 15 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक यानी राधा स्वामी स्थान भी है, और ये सच्चे मालिक और सच्चे साहब का सच्चे खुदा का नाम भी है। ये नाम कुल मालिक का भी है राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे यानी राधा स्वामी स्थान तय 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमी, यहां सतनाम का मुकाम और यहां सतनाम को खुद मुकाम बतावे, बता मुकाम सतनाम और वहां सतनाम का मुकाम, बता कोई सिर पैर है इनका? और तेरा गजब भैया। इस स्थान से देखो, इस मुकाम यानी राधा स्वामी मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी नीचे सतलोक है। ये अकय पद अकय लोक को, अनामी लोक को राधा स्वामी कहे हैं, और उसने अगमलोक और अलखलोक छोड़कर तीसरा जो है 2 स्थान नीचे सतलोक को ये सतनाम कह रहे हैं। अच्छा आगे देखो नीचे, और है सतनाम का मुकाम जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे थारा गजब भैयो, हे भगवान। ये है परम धनी के वचन इनके राधा स्वामी श्री शिवदयाल जी हजूर साहब के शरण पैर इसका किते नो कहे सतनाम को सतलोक, इसी को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम सतपुरुष करके बयान किया है। अब किसी ने जिंदगी में कार देखी नहीं, ना सुन रखा है, और ना पेट्रोल देखा, ना ड्राइवर का बेरा, वो कित बैठ कर चलाया करेगा, कार होती कैसी है, कहाँ चलती है, सड़क भी सुन रखी है। और उससे कोई पूछता है जंगली से कि कार, तू कहता मैं कार में घूम के आता हूं, तो बताओ कार कैसी है, किसको कहते हैं कार, और सड़क किसको कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं। कोई पूछे उस जंगली थे जंगल में जो झूठ बोलता है बगैर देखी सुनी सुनाई कह रहा है, तो वो क्या उत्तर देता है कि पेट्रोल किसे कहते हैं, कार को ही पेट्रोल कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं, कार को ही सड़क कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं, ड्राइवर कार को भी ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं। कार को से कि कार, तू कहता मैं कार में घूम के आता हूं, तो बताओ कार कैसी है, किसको कहते हैं कार, और सड़क किसको कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं। कोई पूछे उस जंगली थे जंगल में
जो झूठ बोलता है बगैर देखी सुनी सुनाई कह रहा है, तो वो क्या उत्तर देता है कि पेट्रोल किसे कहते हैं, कार को ही पेट्रोल कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं, कार को ही सड़क कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं, ड्राइवर कार को भी ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं, कार को ही ड्राइवर कहते हैं। तो ऐसी थ्योरी है शिवदयाल जी की कि सतनाम को सचखंड सतलोक, सचखंड सतलोक दो हो गए, सचखंड सतलोक और सार शब्द सार नाम, सतनाम और सतपुरुष, सतपुरुष करके बयान किया है। सतपुरुष भी यही है, सतलोक भी यही है, कौन, सतनाम, और सार नाम भी यही है, और सार शब्द भी यही है, और ये स्थान भी यही है, मुकाम भी यही है। ये तो बोल हैं इनके परम दड़ी के। अब देखो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान को थोड़ा ही संकेत बहुत होता है। अब ये तो है व्यास से छपी है और 1902 से चल रही है, 108 वर्ष हो गए इस अड़ंगे ने इस कुबाड़ को दुनिया ग्रहण किए बैठी है। किसी ने पढ़ कर नहीं देखा इसमें के गोबर भर रखा होता है। भगवान, अब वही बात है, परमात्मा अभी न कित रो है। एक व्यक्ति टोटे में अकाल गिर गया, कोई किसान था, उसने सोचा कि धंधा करूं, वो चाकी राण लग गया। चाकी के पहले पार्ट, चाकी के पार्ट होते, घर घर चाकी होती थी हाथ वाली, और वो चाकी ठीक करने के 2 एक हथौड़े खरीद लिए और वो जाके एक नगरी में बोला चाकी ठीक करा लो, चाकी रवा लो। राण का मतलब उनको रवा करते थे, कूट छेद कर उनमें खड़े ही खत्म हो जाते थे, ऐसे पीसने से वो प्लेन हो जाते थे, फिर उनमें चंडे से मार दिया करते, टांकी सी मार कर उसको फिर से पीसने योग्य बना देते थे। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा हमारी चाकी रा दे, ठीक कर दे, इसको सेट कर दे। बोला ठीक है ताई। तो कहने लगी, भाई मैं पानी ले आती हूँ, कुएं से जल भर लाती हूँ, तो इतने मेरी चाकी ठीक कर दे। अका अच्छा ताई लिया। अब उसने सोचा तो जल्दी जल्दी कर, या तो पहली बोनी हुई है इस गांव में तो काफी चक्की पाऊंगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, जल्दी। उसने स्पीड खींच दी, कदे काम कराया था ना, वो मारी कट्टा कट वो फूट गया। वो पार्ट जो था ऊपर का, जो चक्कर था पत्थर का, टूट गया। अब उसने सोची, भाई बुढ़िया पैसे तो देगी कहां, तेरा बक्कल और तारेगी, तेरे हथियार दरवाओगी अड़े, और तू भाग लिया। अब जो ही वो खड़ा हुआ तो ऊपर बुढ़िया ने घी एक इस मटके में, गड्ढे में, और 2 दड़ी पक्का यानी 10 किलो पक्का घी ऊपर एक टोकरी सी में रखा था, ऊपर कड़े टांग दिया करते, छिक्का बोला करते उसमें, बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए। उसका सर लग गया, उसमें सर लगते वो मटका नीचे गिर गया, वो सारे फर्श पर घी बिखर गया, खराब हो गया। उसने सोची तू करड़ा पिटेगा, भाग ले। उसने ठाका अपना वो बैग और गिर गया कंधे पर। जो ही बाहर स्पीड खींची, बुढ़िया पानी लेकर आ गया, एट कती सामने एक्सीडेंट हो गया, वो मटका गिर गया, वो मटका फूट गया। बुढ़िया का घड़ा पानी ले रही थी और उसका नाम था रमलू। वो बोली, माई ने पूछा था रे तेरा की नाम, बोला ताई रमलू का याद है। वह बुढ़िया बोली, रे रमलू तना रो लू, मेरा मटका फुड़वा दिया। वो बोला, ताई भीतर देखें जाइए, रोए जाइए, अंदर जा देखें जाइए, देखती रहना, रोती रहना, एक मटका के रो है। तो जिसका भी इतिहास दास खोल कर देखा है, ये सारे रोन के हैं। इन कुण से रो, दानंद देख लिया, वो रो लिया, वो देखा उसका सत्यार प्रकाश। अरे ये सार वचन, आहा, सार वचन माने निज बोल, खास बोल, राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाला के मुखिया के। अब यो दास भाई नो बुंडा बन रहा है, इसलिए बुरा है कि सच्चाई बता दी, और संत सच्ची नहीं बताओगा तो आज तक पहले कोई ना बोला। इस दास की ड्यूटी ला दी। ये दास है परमेश्वर कबीर जी का भेजा हुआ कुत्ता, और आप जी को जगा रहा है। और
प्रथम कर्तव्य बनता है इस दास का कि तुम धनियों को जगा दो, जो जाग गया इस मार्ग पर लग गया उनका धन बच जाएगा, ना तो चोर लाग रहे हैं भाई, थारा जीवन बर्बाद हो रहा है, इसको सावधानी से ग्रहण करो। अब ये आपको दिखाते हैं, कोई न सोचेगा इस समय आगरा वाले, जहां से ये आगरा से पंथ चला है वहीं के निज, वहां के निज ग्रंथ दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया और जो बाइज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। मुद्रक है, प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी आगरा, राधा स्वामी बाग आगरा। कोई भी साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छपा सकते। मूल्य 15 रुपए, सजलित 19 रुपए। 19वीं बार 2001 में छपया है, 19 बार और 2001 तक छुप चुका। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा से। इनका फोन नंबर ये है। 19वीं बार 7000 छपी है। अच्छा यहां देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहायक, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का वचन, वचन यह जगत नासवान है। आगे देखते हैं, यहां से ये 1 नंबर वचन है, दफा 1। इसके लास्ट सीन देखते हैं, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। ये वही है का डुप्लीकेट कति डिटो कॉपी है। मुकाम माने स्थान होता है, सतनाम और राधा स्वामी यहां पर स्थान कहा है। अब वचन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, ये भाग 1 है, राधा स्वामी सार वचन, ये भाग 1 है, 2 इसका आगे होगा लास्ट में। और इसका वचन नंबर 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ यानी ध्यान लगाया उन्होंने, मुकाम असली के चले, पर सब के सब घर धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल माने स्थान, ये देखो मंजिल 1 नंबर पर है ना, इसका अनुवाद यहां अर्थ किया इन्होंने। मंजिल माने स्थान, मंजिल माने स्थान यानी पहली मंजिल। बहुत से मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी पर, तीसरे स्थान पर तक पहुंचे। और सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान 5वीं यानी सतनाम पर। मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वें स्थान राधा स्वामी पद तक पहुंचे। 8वां स्थान राधा स्वामी। अच्छा अब देखो वचन नंबर 4 वचन में, प्रश्न नंबर 5 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, मंजिल है, मुकाम माने स्थान, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। इस सतनाम को यानी जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत शब्द, सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब आगे देखो एक और कमाल की बात, थारा गजब हुई। अब इसी 4 वचन में, ये 4 सार वचन में, सार माने निचोड़ कर रखे उन्होंने, यानी कति जूस काट के दे रखे। अब इसी के में आगे लिखा है कि राधा स्वामी पद को अकह और अनामी भी कहते हैं। अकह लोक, अनामी लोक, जो चौथा लास्ट है ना ऊपर वाला,
जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, और जो लास्ट है अनामी लोक कहते हैं, उसको राधा स्वामी लोक भी कहते हैं, उसको अकय लोक भी कहते हैं और अनामी भी। उस चौथे लोक को राधा स्वामी पद को, राधा स्वामी स्थान को अकय अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए। और सच्चा ला मकान, सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। इसने पढ़ियो 5-4 बजे सेंस निकल ले जरा सी भीतर। ये क्या कहते हैं? राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं। और यह सच्चा ला मकान, यह सच्चा ला मकान, ला मकान माने जिसका कोई स्थान ना हो, जिसको स्थान नहीं कह सकते। ला मकान, ला जवाब यानी जिसका जवाब ना हो। ला मकान माने जिसका कोई स्थान, कोई मकान ना हो, और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं। अरे वाह से ए भगवान, कहते इसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर। अरे निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा 600 साल पहले इससे दुख में दुखी थे। देख कैसा जुल्म, कैसी भोली आत्माएं नालाका के पीछे लाई गिरी। ये सारे झूठ बोलने ऋषि थे कि मैं ऋषि थे, ये पंडित थे, पंडित थे, गुरु थे या काजी थे, मुल्ला थे। ये सब दंत कथा सुना रहे थे, परमात्मा से परिचित नहीं थे। और परमात्मा अपनी महिमा आप बताने आए थे।
और आज से 600 वर्ष पहले यही ज्ञान जो दास आज बुद्धिमान समाज के सामने उन्हीं का दिया हुआ रूबरू रह रहा है। ये परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कि तुम्हारे ऋषि महर्षियों को कोई ज्ञान नहीं है और ये सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे से भी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सब इस काल के जाल में फंसे हुए। अब ये बात उसमें ना अच्छी लगा करती और परमात्मा कबीर जी को क्या कहा करते, तो मुंह फट है, जो मुंह माता वही बोल देता, इसको ज्ञान तो है नहीं, अज्ञानी है। ये तो धानक है, दुल्हा है, छोटी जाति का है, शूद्र है, ये कैसे जान सकता है सदग्रंथों को, क्योंकि ये संस्कृत नहीं पढ़ा है। न्योना बेरा भाई वो विद्वानों के विद्वान थे, वो भगवानों के भगवान थे, वो देवों के देव थे। तो उसमें परमात्मा कहा करता, भाई निरंजन तेने भी जुल्म कर रखा है, काल ज्योति निरंजन, किसी को भी तूने यहां किसी प्रकार का भी आपने यहां न्याय नहीं रखा हुआ। जो जितने खोटे खोदा उतना सुखी नजर आवे, जितने जुल्म करे उतना ही यहां पर, यानी 2 नंबर के काम करे, कार कोठी फैक्ट्री ला ले और फिर उसकी देखम देखा और भी नाड़ तोड़वा ले, और फिर लास्ट क्या होगा, 1 मिनट में हेलीकॉप्टर से पड़कर मर जा। अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो खिलौने में चाबी जितनी भर रखी थी वह खत्म होगी और आकाश में होगी, वहीं से पटक दिया ठाक है। एक सांस भी ज्यादा ये काल नहीं लेने देगा आपको। हाँ, कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद, जैसा कि आज दिन में आपको समझाया था, कबीरा ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर परम संत की और गोविंद के गुण गा। ये 2 औषधि बताई है, 2 इसका इस जीवन को बचाने के लिए ये 2 मेथड बताए हैं। परम संत ने खोज के उसके बताए अनुसार उस परमात्मा की महिमा का गुणगान कर, वो भक्ति कर, तो तेरा जीवन बढ़ जाएगा। ठहर का अर्थ होता सपोर्ट। जैसे दिन में बताया था कि वुडन बीम होता है, छत के पहले छत देते थे, कड़ी डाल देते थे, बैटन, वुडन बैटन, और बीच में एक वुडन बीम होता था सतीर, और वो कमजोर हो जाता था सैकड़ों वर्ष डालने रहने से, और वो उसमें क्रैक हो जाती थी बीच में। उसके नीचे एक सपोर्ट दे देते थे, कोई बड़ी लगा देते थे नीचे, बल्ली अच्छी मोटी लाकड़ की, और वो सतीर फिर 20 साल 30 वर्ष तक ठीक रह जाता था, वह छत गिरती नहीं थी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जब तक तुम परमेश्वर मेरी शरण में नहीं आओगे, कबीर जी कहते हैं, तब तक तुम्हारा केवल निर्धारित समय ही आपको मिलेगा, उससे एक सांस भी आप नहीं ले सकते। वो कहीं भी समाप्त हो जाए, रेल में हो चाहे जेल में हो, और चाहे आकाश में हेलीकॉप्टर में हो, वहीं से आपको पटक दिया जाएगा, एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकते। और परमात्मा जी, कबीर जी कहते हैं, मेरी शरण में आने के बाद आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी। उसका तरीका क्या है कि मेरे नुमाइंदे परम संत से उपदेश ले, फिर आपका आयु बढ़ जाएगा। जैसे कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, वो ठाहर बोलते हैं उस बल्ली ला दी उस सतीर का नीचे, तो जीवन आपका संस्कार समाप्त होने का आ गया, आपका श्वास नहीं रही, और आपने मालिक का नाम ले रखा है, वह बल्ली ला रखी है, वह बल्ली ला रखी है, तो आप और मनमाने 100 वर्ष निकाल दोगे। आपने 50 वर्ष की आयु में मृत्यु होना था, संस्कार इतना ही था। और राम नाम की वह बल्ली ला रखी आपने तले पहले ला रखी थी, तो डट गया, यह मनमाने फिर 60 70 80 वर्ष तक 100 वर्ष तक निकाल दे। तो उस एक्सटेंडेड जो आपका जीवन है, परमात्मा ने जो एक्सटेंड कर दिया, उस जीवन का मैक्सिमम समय भगवान के चरणों में आपका लगना चाहिए, तब तो इसका फायदा ना, तो फिर वो डले डोने हैं, फिर फायदा क्या हुआ इसके एक्सटेंड कराने का। अब जीवन मृतक इसी को कहते हैं कि नो सोच ले, तू उस दिन मर लिया था, उसके बाद तेरे बालकन कौन पाड़ा हो, कौन तेरी कोठी बनाओ, कौन कार बनाओ,
ठीक है, अब उसमें क्या ना 67-33 कर दे, 67-33, फिर भी राज्य हो जाएगा भगवान। यानी 33 घर क्या घरवाड़ा का टाइम ला दे, 67 मालिक के, वो 67-33 में बढ़िया रेसो बन जाती है। ये कहने का भाव यह कि मैक्सिमम समय परमात्मा के ध्यान में, भक्ति में, सेवा में, सिमरन और दान में लगाइए। सत्संग अटेंड कीजिए, सेवा कीजिए, इस मिट्टी का लाभ उठा लीजिए। मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। वो सतगुरु भी बता दिए कि कबीर जी हैं ये वास्तविक न्यायकारी और जीवन एक्सटेंड करने वाले, आपके मस्तिष्क के लेखों को मिटाने वाले, आपके जो बैड, आपके बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करके गुड लिख देगा। क्योंकि गुड आप तो बढ़िया भक्ति बता दी, अपने संत की शरण में जावे, उसके द्वारा बताए गए साधन को ढंगते करे, श्रद्धा से करे, तो फिर वो बैड अकाउंट तो खत्म हो जाएगा, गुड अकाउंट उसके स्थान पर आपका अच्छे पुण्य संस्कार लिख दिए जाते हैं। वो परमात्मा ही लिख सकता कबीर जी, इसके अतिरिक्त कोई भी देव, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव न, ये निरंजन ब्रह्म अर्थात ये काल और परब्रह्म, ये नहीं कर सकते इस काम को। ये तो आपको वर्क डन दे सकते हैं, आपका संस्कार दे सकते हैं। इस संस्कार के दौरान कोई बकवास करता है और आप उनके उपासक हैं तो आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन संस्कार में चेंज परिवर्तन ये नहीं कर सकते। उदाहरण है एक मोटा सा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को उन्हीं के द्वारा आरे से सिर के बीचों बीच 2 फाड़ करवा दिया था, करौंत से ऐसे चिरवा के, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। श्री कृष्ण जी ने पुनः जीवित कर दिया। तो उनकी इस लीला को देख करके श्री कृष्ण जी को भगवान की संज्ञा में ले लिया। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी के इस तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में, चांदने में हमें दिखने लगा। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया और अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मौत को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था, पांडवों के आगे कोई संतान नहीं थी, कुलनाश हो रहा था, और उसको श्री कृष्ण ने जीवित कर सके। श्री कृष्ण वहां बैठकर अपनी बहन के दुख में रो रहा था। इसका कारण बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि ताम्रध्वज के श्वास शेष थे, उसकी आयु शेष थी, और अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। इसलिए श्री कृष्ण उसको एक्सटेंड नहीं कर सका। मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को उसने जीवित कर दिया। इतनी शक्ति इनमें खूब है, लेकिन ये संस्कार को नहीं घटा बढ़ा भी नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा कहते मासा घटे ना चल बधे, विध ना लिखे जो लेख। विधाता ने जो लेख लिख दिए तुम्हारे संस्कार, कोई नहीं घटा बढ़ा सकता। केवल सच्चा सतगुरु या तो परमेश्वर स्वयं या फिर अपना कोई दास भेजते हैं, उसको फुल पावर दे देते हैं, अपनी जो है ना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो उसको अपनी पावर अधिकार कुछ दे करके भेजते हैं। उसके माध्यम से भी वो परमात्मा ही कबीर जी आपके संस्कारों में, शुभ संस्कारों में एक्सटेंशन कर देता है, आपकी आयु भी बढ़ा देता है। ये परमात्मा के गुणों में भी लिखा है। अब आपको कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, वेद हमारा भेद है, वेद मेरा भेद है, कि पूर्ण परमात्मा क्या करता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 यानी 161 के मंत्र नंबर 2 में यह स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा
अपने साधक की आयु को बढ़ा देता है। यदि वो मर के यहां से चला गया हो दूसरे लोक में भी, तो भी वहां से वापस ला सकता है, उसको जीवित कर सकता है। यदि यहां छोड़कर शरीर परलोक चला गया हो, वहां से भी यमराज से छुड़वा कर वापस आपके उस शरीर में प्रवेश करके उसका जीवन एक्सटेंड कर सकता है। अब क्योंकि पुण्यात्मा हमने इस ज्ञान को समझना भी है और छानना भी है, साथ के साथ शुद्ध भी करना है इसको। अब पहले ये दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10, देखिएगा। महर्षि दानव सरस्वती, ये वैसे फिर बाद में बताएंगे, अभी यहां ये विषय नहीं है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और किसने इसका भाषा किया है? महर्षि दानव सरस्वती कृत। ये ने झूठ बोल रखा है, ये किसी और आचार्य ने किया है, क्योंकि इसके महर्षि दानव के फीत लगने पास मोहर लगने के बाद ये बिक जाते थे। ये कहां से मुद्रित है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसको देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161। ये 161 है, इसका ये प्रथम मंत्र है। आगे देखो, ये दूसरा मंत्र है। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, और यदि, ये संस्कृत ब्रैकेट में, यदि अथवा पराइति, पराइति सीमा से परे चला गया है, सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया है, गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वैद्य। अब देखो, इन्होंने वैद्य को छोड़ दिया, क्योंकि इनकी सोच थी कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, वैद्य ही कर सकते हैं। अब यहां वैद्य किसी भी संस्कृत का अर्थ वैद्य नहीं बनता, ये मूल संस्कृत है, मूल भाषा है। इन्होंने तम माने उस लिखना था बस, रोगी को मैं वैद्य। ये कोई दवाइयां की किताब है? ये तो भगवान की महिमा की पुस्तक है वेद। तो नृत्य यानी कष्टप्रद रोग से के पंजे से छुड़ा लाता हूं, और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। अच्छा, ये तो है, इन्होंने ये अपना अनुवाद में गलती कर दी। ये दिखाना इसलिए जरूरी था कि ये कहां डांडी मार रहे हैं। अब आप और दिखाता हूं, ये देखिए ऋग्वेद भाषा। अब इन्होंने क्लियर किया है, महर्षि दानव ने केवल ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 से 6 का अनुवाद किया है, और इन्होंने यहां लिखा है कि 10वें का भी महर्षि दानव ने कर रखा है, 9-10 का नहीं। और फिर उसके बाद 7 से 10 किसने किया? श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। ये इस आचार्य ने 7 से लेकर 10 तक का शेष अनुवाद किया हुआ है, इनमें जो किया है। यानी महर्षि दानव ने केवल यहां तक किया है, इससे आगे जो किया है वो किसी और ने किया है, उनका, इसका इसने किया है। इन्होंने बहुत अच्छा किया है। देखिए, ऋग्वेद भाषा महर्षि दानव सरस्वती, ये नाम ही नहीं लिख दिया कि इसका नाम है, वे क्या करते ये, वो कोई नहीं खरीदा था इनमें। संपादक दानव दर्पण, विश्व मानव उत्थान, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। और ये कहां से छपा है? मुद्रक है कम्यू डाटा सर्विसेज, नई दिल्ली। ये इनका मुद्रक। अच्छा, इसके देखना लास्ट में, ये है ऋग्वेद भाष्यम
ऋग्वेद भाष्य में, ऋग्वेद का भाष्य है। और 10वां मंडल और सूक्त नंबर 161, इसका मंत्र नंबर 2। अब ये जो मोटे अक्षर है ये तो संस्कृत है। यदि अक्षितायु यदि व प्रेत, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता निरति के पास से लौटा ला सकता हूं और उसको 100 वर्षों तक जीवन के लिए प्रबल करूंगा। अब कोई इस लोक तक दूसरे लोक में चला गया, उसने वैद्य ला सके वापस? वो तो जीवित पर थोड़ी बहुत दवाई कर सका। जिसकी सांस खत्म हो गई, दवा वैद्य भी फेल है। एक भक्त बता रहा था कि मेरा मित्र था एक डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर, उसका हार्ट की बीमारी, और आत्मा टेबलेट ले रखी आत्मा, क्योंकि डॉक्टर ने तो सारे लक्षणों का पता होता। आत्मा टेबलेट ले रखी और फांकी मारने लगे इतने, और मुंह बाहर रह गया, गोली हाथ में और कुर्सी में नो पड़ा। अब हो गया ठिकाना, कर दी दवाई, और के हार्ट अटैक ठीक कर रहा, आप मर गया। तो वेद वहां से लौटा नहीं ला सकता। परमात्मा ही के गुण है ये, परमात्मा के गुणगान किए जा रहे हैं। ये तो नकली थे सारे जो आचार्य थे, आर्य समाज के मुखिया, इन्होंने जानदारी अधूरी यानी वेद विरुद्ध सोच को ऊपर रखने के लिए वेदों के अनुवाद में अड़ंगा कर दिया। लेकिन इनमें से कुछ अच्छे आचार्य भी थे, उसके विषय में दिखाता हूं आपको, देखना। एक ने ठीक लिखा है, बहुत कुछ ठीक लिखा है। ये देखना, ये है बड़ा ऋग्वेद, बड़े साइज में इन्होंने जल्द किया इसको। द्वितीय भाग ऋग्वेद भाषा भाष्य, द्वितीय भाग। ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग। और ये कहां से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, पोस्ट ऑफ मुखमेलपुर, दिल्ली। दान संस्थान नई दिल्ली से। इसके प्रकाशक कौन है? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अच्छा, इसको देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161। ये सूक्त 161 और मंत्र नंबर 2। इसने बहुत अच्छा अनुवाद किया। ये भी आर्य समाज का आचार्य है। इसने अपनी भी सूझबूझ साथ में प्रयोग की है। ये देखिएगा। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं, उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है इस महात्मा ने। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ये बिल्कुल सही किया इसने, और ऐसा ही होना चाहिए। यदि ये थोड़ा सा भी बुद्धि काम करते, थोड़ा बहुत ठीक कर जाते, लेकिन दयानंद जी ने तो बैठा रखा सारे अनुवाद का।
उनके द्वारा किया हुआ अनुवाद अगर आप पढ़ लो ना, शर्मा दर्द हो जा, 4 लाइन पढ़ कर रख दोगे। हम ये सोचा करते थे, महर्षि दानंद एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने जो लेखन कार्य सत्यार्थ प्रकाश में किया है ये अद्वितीय है और बहुत ही गूढ़ रहस्य इसमें भरे हैं, तो हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती एक विद्वान के लेख को, इसलिए इसको रख देते थे, शायद बच्चा का काम आ जाएंगे, हम तो ना पढ़ सकते। और जब दास को पढ़ने योग्य बनाया, वो दृष्टि दी मालिक ने, जब पढ़ जाए सत्यार्थ प्रकाश को, रे तेरा गजब भैया। इसकी एक झलक थोड़ी सी दिखा दें, क्योंकि इसका कई महिमा गा दी। और फिर ये जो चल रहे हैं, बना रहे हैं दास, ये सीडी बना रहे हैं, ये चैनलों पर चलेंगे। आखिर में पूरे सभी चैनलों पर एक ही ज्ञान चला करेगा और ज्ञान नहीं रहे, ये नोट कर लेना इस बात को। आने वाले समय में या तो आध्यात्मिक ज्ञान चलेगा नहीं, किसी भी चैनल पर चलेगा तो केवल एक यही चलेगा परमात्मा वाला, बाकी सब फेल हो जाएंगे। तो उस समय इस सत्यार्थ प्रकाश के नाश को अपनी आंखों देखकर भक्तात्मा संशय रहित होंगे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, एक झलक दिखाएंगे इनकी वेद ज्ञान कितना था महर्षि जी को। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दानंद सरस्वती। अब देखो स्वामी जी की ये जो देख के एक्टिंग, कटका मर्जी आदमी ने सोचा भाई के बात है, बड़ा विद्वान पुरुष थे। अरे देखिए इनकी लेखनी क्या बताएगी, ये क्या थे। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सदशास्त्र, वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण समिंत, यानी वेद आदि सदग्रंथों के प्रमाणों से इसकी रचना की गई है। किसके द्वारा? अब देखिए इनकी उपमा कहां से शुरू होगी, हार लेंगे पढ़ते पढ़ते। उपमा श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती और स्वामी के द्वारा रची गई, विरचित है। अब कहां से छपा है ये कहां से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और इसके मुद्रक कौन है? ये लिखा है स्वामी ओमानंद जी के सहयोग से प्रचारार्थ लागत से भी कम मूल्य 25 रुपये। मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब इसमें क्या है, 2-3 पॉइंट हैं जो क्लियर करेंगे आपके समक्ष। पुणात्माओं, अनजान व्यक्ति तो कहते हैं कि रामपाल आलोचना करता है, अपनी बात बतावे। रामपाल की अपनी कोई बात नहीं, सदग्रंथ रामपाल के हैं और सारे मानव समाज के सदग्रंथ हैं। उन्हीं सदग्रंथों का सहयोग सहारा लेकर स्वामी दानंद जी कह रहे हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना वेदों के प्रमाणों से, वेदों वाले ज्ञान को प्रमाण सहित इसमें लिखा, जो वेद ज्ञान है वही मैंने लिखा है, महर्षि जी का कथन है। और दास साथ में वेद दिखाओगा आपको कि वेद ये कह रहे हैं, दानंद जी की थ्योरी सिद्धांत ये बता रहा है। तो क्या ये सत्यार्थ प्रकाश वेद अनुकूल है? ये आपको दिखाएगा नहीं है। निर्णय भी साथ दूंगा क्योंकि नहीं है। आप देखना इसके समोल्लास नंबर 7 में पृष्ठ नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया है, ये देखिएगा, यह सत्यार्थ प्रकाश है, सप्तम समोल्लास है, प्रश्न नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा निराकार है व साकार। प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी दानंद जी ने उत्तर दिया निराकार है। यहां देखो 155 पर आप ही साकार सिद्ध कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया
कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी जी उत्तर देते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी उत्तर देते नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर भगवान की भक्ति किस लिए करें, फिर तो स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या फल है? स्वामी जी उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद जी, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वारे महर्षि दयानंद एक पृष्ठ पर कुछ बोल रहा है निराकार, अगले पर साकार सिद्ध कर रहा है कि उससे उसका साक्षात्कार हो जाता है और परब्रह्म से मेल हो जाता है, परब्रह्म से। अब स्वामी जी के 3 सिद्धांत, इसने कुछ तो आप फेल कर दिए और शेष को वेदों से मिलाकर इसको फेल करेंगे कंपेयर करके। अब जैसे ये कहते हैं कि परब्रह्म से मेल, परब्रह्म में 2 ब्रह्म है, एक ब्रह्म दूसरा परब्रह्म, जैसे दादा और परदादा, अपने आप 2 ब्रह्म सिद्ध हो गए। और साक्षात्कार माने साकार व्यक्ति से साक्षात्कार होता, साक्षात वस्तु से, निराकार से साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये सिद्धांत ही नहीं है। आगे देखो, अब इसी 7वें समोल्लास के प्रथम में, ये 7वां समोल्लास है, 7वां समोल्लास है, प्रश्न नंबर 151 पर किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या वा नहीं? स्वामी जी उत्तर देते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ईश्वर शब्द ये ब्रह्म को ईश्वर कह रहे हैं इन्हीं के शब्दों में। ये प्रथम समोल्लास इसी सत्यार प्रकाश का, ये प्रथम समोल्लास इसी प्रकाशन के पृष्ठ 15 पे यहां क्या बताया है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, इन्हीं के शब्दों में ईश्वर कहो या ब्रह्म कहो। तो यहां हम फिर पढ़ेंगे इसको 7वें समोल्लास को। ये 7वां समोल्लास 151 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म अनेक है, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म, ईश्वर का ही नाम ब्रह्म है पर्यायवाची। वेद में ब्रह्म अनेक हैं, ईश्वर के स्थान पर हम ब्रह्म बोलेंगे, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। और आप पे अपनी कर कमल से आप परब्रह्म लिख रहे, अरे तेरा गजब भैया। ये देखो, ये 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब एक सिद्धांत ने आप पे फेल कर दिया कि वेद में यानी एक ब्रह्म है और ब्रह्म नहीं होते। अब परब्रह्म शब्द कहां से आ गया जब दूसरा ब्रह्म नहीं है? तो एक दादा एक परदादा, एक ब्रह्म एक परब्रह्म। अब देखो इनकी थ्योरी है तरह गजब भैया। उपासना से पाप तो कटे नहीं और अपराधी व्यक्ति को, आत्मा को पर ब्रह्म छोड़ परब्रह्म से मिलन हो जाएगा। ब्रह्म तभी आगे डांक मारेगी परब्रह्म कि न बेरा नहीं सिर पैर का, ब्रह्म के है परब्रह्म के है, भगवान कैसा है सिर पैर का पता नहीं था। अरे जब अपराधी आत्मा ही सब कुछ प्राप्त कर सकती है तो फिर अपराध छोड़ने की आवश्यकता क्या रहेगी? खूब पाप करे इंसान। अब जैसे वेद क्या है?
ये पवित्र वेद भगवान की महिमा से परिपूर्ण है। परमात्मा क्या करता है, जैसे अभी आपने सुना कि परमात्मा अपने साधक की उस अक्षय रोग को भी काट देता है जो उसका नाश करने वाला, उसका जीवन खत्म कर देता है। और वो मर भी गया है तो भी वहां से पर दूसरे लोक से वापस लाकर उसको जीवित कर सकता है और 100 वर्ष तक की आयु उसको प्रदान कर सकता है। ये है वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी है, यह सही है। और इसके विपरीत कोई बोलता है तो गलत बोल रहा है, वेद विरुद्ध बोल रहा है। जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देता है, और कोई किसी से पूछे और वो लिख रहा है अपने सामने साबुन विक्रेता थोक का बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा है और बैठा भांग पिए दुकान का आगे, उसे कोई पूछे कि भाई साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देता है, वो कहे नहीं, कपड़े के मैल साबुन नहीं छुड़ा सकता, मैल नाश नहीं कर सकता। तो फिर साबुन का प्रयोग क्या किस लिए करें कि और फायदे हैं इसके, क्या कपड़े को मजबूत कर देता है। क्या उस नालायक ने जिंदगी में साबुन देखा है और बोर्ड ला रहा है साबुन विक्रेता का, ये मैं ऋषि की पदवी पा रहा, और इसने कहेगा नहीं पता भगवान के बारे में और वेदों के बारे में। अब जैसे कोई रोग बहुत बड़ा वैद्य प्रसिद्ध है और उससे कोई पूछे जाके क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, आपकी औषधि रोग छुड़वा देगी, मगर नहीं, रोग नहीं छुड़वाएगी। तो उस औषधि क्या करेगी, पहलवान बना देगी तेरे को। तो क्या वो बेटी का बाप वैद्य हो सकता है? ये विद्वान था, महर्षि हो सकता है जो इन्होंने वेदों में कितने लिखा कि पाप नाश कर दे भगवान। अब वेद दिखाएगा दास आपको। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में और स्वयं अनुवाद कर रहा है, अनुवाद स्वयं कर रहा है। फिर क्यों तो भांग पिया करता है ना, मेरा तो पाछे के लिखा है, राग के लिख रहा है। सत्यार प्रकाश ठोक दी भांग पी के, दिखाऊंगा इनके ये भांग पीता था। यदि जरा से भी सेंस इस इंसान में होती तो सत्यार प्रकाश, अगर इसने मान लीजिए, क्योंकि कारण क्या हुआ, ये भी हुआ है कि इसने सत्यार प्रकाश पहले दंत कथा से लिख दिया, वो समाज में पहुंच गया। लास्ट के 2 वर्ष इसकी मृत्यु से पहले इसने वेदों का अनुवाद शुरू किया। इसमें ये अनुवाद तो करना पड़ा, क्योंकि कहां तक छुपा हुआ, इसने कोशिश तो कर दी था छुपाने की, क्योंकि इसमें कई जगह लिख रखा है, एक इस मंत्र में 6 जगह लिख रखा है। एक जगह लिखा होता तो क्या कि हे मनुष्य जैसे मैं अभी फलान दकड़, इसका अड़ंगा कर जाता, लेकिन यहां कर नहीं सका, ये मिटा जाता, इसको भी प्रमाण खत्म कर देता। क्योंकि फिर कौन देखता भाई विद्वान की अनुवाद किया हुआ है, कौन टिप्पणी करता। ये तो दास के ऊपर दया करी दाता ने, वो दिव्य दृष्टि दे दी जो इनके द्वारा किए गए अड़ंगे में भी कुछ न कुछ वास्तविकता ढूंढ ली। अब देखिए ये यजुर्वेद महर्षि दानस जी द्वारा ही अनुवादित है। ये देखो, ये कहां से छपा है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। यहां से ये छपा है। इसके 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक को आपको दिखाते हैं। ये देखो, 8वां अध्याय पृष्ठ 241 पे, और नीचे है 13वां मंत्र। इस पे लिखा है देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनम असि। अब इसका अनुवाद 242 पे इन्होंने आगे किया है,
स्वामी जी ने, यजुर्वेद भाषा भाष्य। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यहां भी कोशिश क्रिया डंगाडान की, किन्हों सोचेंगे मित्र में अत्र के बारे में लिख रखा है, भगवान का जिक्र नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। अब यहां मित्र शब्द भी देखना पड़ेगा स्वामी जी के शब्दों में कि इन्होंने मित्र शब्द भगवान के लिए ही लिखा है। यही सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश वही महर्षि दानव सरस्वती जी द्वारा लिखा हुआ, इसके समोल्लास नंबर प्रथम समोल्लास में ही और पृष्ठ नंबर 18 पे, ये देखो सत्यार्थ प्रकाश है 18वें पृष्ठ पे और प्रथम समोल्लास, यहां देखना। जो सबसे स्नेह करे, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इसलिए परमेश्वर का नाम मित्र है। अभी दास के ऊपर दया करी परमात्मा ने, इसके सारे सकंजे काट दिए, जितने भी दाव पेच लुटाने की चेष्टा की थी समाज को। अब देखो मित्र माने परमेश्वर, इन्हीं के शब्दों में, इन्हीं का अनुवाद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के एन से माने अपराध, एन से अपराध को चाहे पाप को, इन्हीं के शब्दों में एन से माने पाप, अपराध को चाहे पाप को, अपराध के अवैजन्म माने विनाश करने वाले हो, यानी पाप छुड़ाने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए एन से माने अपराध के, अवैजन्म माने विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए पितर कर्तस्य, बिल्कुल सिंपल संस्कृत है जो आम आदमी पढ़ ले इसने। पितर माने पितर के, कर्तस्य माने किए हुए, पिता के किए हुए, एन से माने अपराध विरोधाचरण अपराध के, अवैजनम अच्छे प्रकार हरने वाले हो। ओहो, अपने किए हुए एन से माने पाप के, अपराध को चाहे पाप के, अवैजनम माने दूर करने वाले यानी छुड़ाने वाले हो। एन से अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी नाश करने हारे हो, नाश करने हारे हो। हे हो विद्वान, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया पहले किया या करता हूं या आगे करूं, ओए होए, अनजान में, अनजानपने में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सर्वस्य यानी सबके, सर्वस्य यानी से सब पाप के, दुष्ट आचरण सब पाप के अवैधन माने दूर करने वाले आप हैं। जय हो बंदी छोड़ की और जय हो इस महर्षि दानंद भंगड़ की। अब देखो यो भांग पिया करता, दास नहीं कहता, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, इन्हीं का इतिहास। ये तो है महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत। संपादक है स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, सत्य प्रकाश सरस्वती। डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से छपा है। महर्षि दानंद निर्वाण सती, महर्षि दानंद निर्वाण सती निबंध माला प्रथम पुष्प। संपादक है स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती। प्रकाशक है वो संपादक, ये प्रकाशक है डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान विज्ञान परिषद भवन महर्षि दानंद मार्ग इलाहाबाद। उत्तरे की कुड़ती फैल रहा पठेरा। मुद्रक सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस, अलोपी बाग इलाहाबाद से छपी है। इसके देखो प्रश्न नंबर 21, 20, 21 पर। पहले 20 से देंगे थोड़ा सा। प्रश्न 20 पे जीवन वृत्तांत और कृतित्व यहां से लेंगे। 1913 में अगले 5 मास में कानपुर या प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। यानी 1913 का जिक्र चल रहा है, इससे उस 1913 में ये कहां पहुंच गया, यहां देखो। यह प्रिंट कर रखा है, इसलिए
इसको वहां से लेना पड़ेगा। 21 पृष्ठ पे देखो, उषा ज्योतिषमती वही है जीवन कृत और कृतित्व, पृष्ठ 21 पे। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया, और असुद सुदी 2 संवत, ये 1313 नहीं है, ये 1913 है, क्योंकि पीछे 1913 का जिक्र चल रहा है यहां से। ये देखो 1913 विक्रमी अगले 5 मास में कानपुर प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। ये 1913 है, ये उल्टा लिखा गया गलती से। ये 1913 यानी सन 1856, 1857 में कहें ये बोला, 1857 में के गदर में, यानी स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे था महर्षिदान। 1856 में भी भांग पिए पड़ा था, और 3 साल इसका पता नहीं, लापता था, यू रयाकित। इन्हीं के जीवनी में दिखाएंगे आपको कभी। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसुद सुदी 2 संवत, ये 1913 है, यानी सन 1856 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। पुण्यात्मा देख की थ्योरी न्यू कहे हैं स्वामी जी के मन चावल तक खाने छोड़ दिए, दूध पीने लग गया, दूध पर रह के और योग विद्या में तत्पर हो गया। हर भांग पीने लग गया, चावल छोड़ के भांग पीने लग गया, और न्यू कहीं योग अभ्यास में बस दिन रात लगा रहता। अब मार के भांग का ठूठा कितने बैठा रहे नो नाड़ करे, ते 2 दिन पड़ा रहे, भांग ना उतरे, इतने सोचो भाई समाधि चढ़ रही है महात्मा की। ये नए मूर्ख बना गया हमने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रविंद्र झाड़े सर जी। रविंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? मैं नयगांव आठनेर तहसील बैतूल से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 2010 में ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था, और खासकर हनुमान जी की भक्ति करता था। मैं हनुमान जी के मंदिर में जाता था, शनिवार का व्रत रखता था और रामायण का पाठ करता था। सर आप भक्ति पहले कर ही रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मैं सभी बीमारियों से ज्यादा ग्रसित हो चुका था। इन भक्तियों को करते हुए बीमारी में मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रवेश कर चुकी थी, और इसी कारण से मुझे एक भगत जी ने भक्ति सौदागर को संदेश दिया। उसमें मैंने पढ़ के मुझे ज्ञान हुआ कि यहाँ पर मुझे राहत मिल सकती है। इस कारण से मैं उस भगत जी के साथ में, विनायक दास जी के साथ में बरवाला आश्रम गया और नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? वहां जाने के बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ, भक्ति का पता चला कि वास्तव में यथार्थ भक्ति क्या होती है, और जो भक्ति मैं कर रहा था वो कितनी सत्य थी, इस बात का मुझे वहां पर ज्ञान हुआ। और भक्ति फिर मैंने इस भक्ति को की जिससे मुझे जो अस्थमा की बीमारी थी और वह पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है आज की स्थिति में। सर आप जो ये साथ में लेके आए हैं रिपोर्ट्स, ये किस बारे में है? यह मेरी जो अस्थमा की जो शिकायत थी इसके बारे में मैंने नागपुर में टेस्ट करवाया था, नागपुर हॉस्पिटल। सर कौन से हॉस्पिटल में करवाया था आपने? मैंने अपोलो हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर राजेश स्वर्णकार जी से करवाया था ट्रीटमेंट। क्या कहा आपको उन्होंने? उन्होंने बताया कि आपको अस्थमा की शिकायत है और इसके लिए आपको दवाई लेते रहना पड़ेगा और परहेज आदि करते रहना पड़ेगा। आपको जो अस्थमा की बीमारी थी, क्या वो दवाई लेने से ठीक नहीं हुई? दवाई लेने से कुछ हद तक ठीक होती थी और फिर पुनः वापस हो जाती, जैसे और मौसम परिवर्तन हुआ तो बीमारी वही ज्यों की त्यों हो जाती। पूर्ण रूप से कैसे ठीक हुई? पूर्ण रूप से मैं जब इस अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा
और ये भक्ति को जैसे की मैंने, वैसे मुझे धीरे धीरे करके 1 साल के बाद ये पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी मेरी बीमारी। आज मुझे किसी भी प्रकार की गोली आदि लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको और क्या लाभ हुए? इसके अलावा मुझे घरेलू भी, जैसे धन संपत्ति, सभी चीज में लाभ हुआ और परिवार में भी सुख शांति हुई। सर, क्या आप कोई नशा करते थे पहले? नशा में तंबाकू बीड़ी आदि का नशा करता था। तो फिर कैसे छूटा? ये भक्ति का, जैसे भक्ति करते रहा वैसे ही मुझे पहले जैसे नियम जो बताए वहाँ, उस नियम को फॉलो करना भी जरूरी था। तो मैंने उसको फिर इस नियम में रह कर जो भक्ति की, इससे मुझे लाभ होना शुरू हुआ। तो मैंने ये सारी नशाएं उसी दिन से छोड़ दी। सर, वैसे तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं नशा छोड़ने की, नशा मुक्ति केंद्र में भी जाते हैं तो भी नशा नहीं छोड़ पाते। आपने कैसे छोड़ दिया? मैंने जो भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति मुझे मिली, इसमें नशा तो दूर रही, मुझे नशा करने की कोई इच्छा कभी हुई ही नहीं और नशा उसी समय मैंने छोड़ भी दी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, पर उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि इस भक्ति से बढ़कर संसार में और कोई भक्ति नहीं है। इस भक्ति को करने से शरीर से लगा के सारे सांसारिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रुपेश कामत है। रुपेश जी, कहाँ से आए आप? सर वैसे तो हम बैकग्राउंड मेरा पटना बिहार से होता है, ग्राम पोस्ट भीमपुर, जिला सुपौल बिहार से, पर मैं काफ़ी टाइम से बठिंडा पंजाब में रहता हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से हम 28 जुलाई 2013 को जुड़े थे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने से पहले हमने काफ़ी साधना करी है सर। सबसे पहले तो हम कबीर पंथ से जुड़े हुए थे। कबीर पंथ से जुड़े हुए थे और 2.5-3 साल हम पंथ से जुड़ा रहा और वहाँ का जो साधना बताया गया था, सोहम मंत्र दिया गया था हमें, उस मंत्र का जाप करा हमने। और इसके बाद जब हम लुधियाना में रहने लगा, काफ़ी टाइम में जब वहाँ बीत गया तो मुझे पता चला कि मैं ब्यास वाले का कोई पंथ है, राधा स्वामी पंथ से सूचक है और उसका एक अंग है जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बस्ती बलोचा में तेजा सिंह जी महाराज हैं, जो राधा स्वामी पंथ के परिवर्तक हैं। तो उससे मैंने दीक्षा लिया था सर 2000 में, और 2000 में उससे